Hello friends, in this video we will talk about the famous writer of Victorian age, Thomas Hardy. Let's discuss about the writer. He was born in 1840 and he was died in 1928. And he was an architect and he was honored when he published his famous essay How I Built My House. जब इन्होंने ये ऐसे लिखा था How I Built My House, इन्हें सम्मानित किया गया था. ऑल हिज नॉवेल्स आर सेट इन ए सेमी फिक्शनल रीजन कॉल्ड वेसेक्स. इनके मोस्टली जो नॉवेल्स हैं वो एक फिक्शनल मतलब काल्पनिक जगह पे उन्होंने लोकेशन सेट करी है जिसका नाम है वेसेक्स. तो क्वेश्चन आए कि थॉमस हार्डी की जो लोकेशन कहाँ की होती थी, तो वेसेक्स याद रखना है, वेसेक्स. एंड मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स वेर बर्न ड्यू टू द सब्जेक्ट दैट ही एड्रेस एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही आल्सो सफर्ड फ्रॉम ग्रेट लॉस्ट, ये रॉन्ग है, ड्यू टू द वर्ल्ड वार वन. तो वर्ल्ड वार वन के वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उसके वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हुई और इनकी मोस्टली जो नॉवेल्स थी वो जला भी दी गई थी उस टाइम पे. कब? वर्ल्ड वार वन के टाइम पे. तो याद रखना है. किस टाइप का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर के पेपर में, क्वेश्चन देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लोकेशन विद द राइटर. मैच द लोकेशन विद द राइटर, और लोकेशन में दे रखा है वेसेक्स और राइटर में हमें टिक करना है वेसेक्स के लिए थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डेली करें जब भी आप वीडियोस देखें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में, कमेंट करें कोई डाउट हो तो स्टार्ट करते हैं वर्क्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि टाइम सिर्फ बहुत 30 डेज बचे हैं अब की बार के आपके पेपर के लिए और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है. और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, अगर आपको वहाँ से मटेरियल चाहिए तो वहाँ पे मैं टेलीग्राम पे मटेरियल डाला हुआ भी है और थोड़ा डालना भी है. तो अब से मटेरियल डालना भी शुरू करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के लिए. तो मटेरियल भी आपको मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. अंडर द ग्रीनवुड ट्री. अंडर द ग्रीनवुड ट्री इट वाज पब्लिश्ड इन 1872. ये पब्लिश हुई थी 1872 में. एंड द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर एज यू लाइक इट. शेक्सपियर का हमने पढ़ा था एज यू लाइक इट, उसी से उसमें एक यूज़ किया था उन्होंने अंडर द ग्रीनवुड ट्री शेक्सपियर ने, तो वहीं से ये टाइटल लिया गया है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो यूज़ किया था शेक्सपियर ने एक्ट 2 सीन 5 में. एक्ट 2 सीन 5 तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है. ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत बार पूछ ली जाती है, तो याद रखना है एक्ट 2 सीन 5. एंड सब टाइटल इज़ ए रूलर पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल. सब टाइटल क्या है? ए रूलर पेंटिंग of the Dutch school. And the story is about a romance which happened between church musician Dick Dewey and the school mistress Fancy Day. तो इन दोनों के बीच में जो रोमांस था उसके ऊपर है, इन दोनों की स्टोरी है इसमें. ए रूलर पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, इसका सब टाइटल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री. एंड सेट इन द फिक्शनल कंट्री ऑफ वेसेक्स. तो ये वहीं पे फिक्शनल कंट्री वेसेक्स में ही सेट की गई है. ज़्यादा हम ये जो राइटर इनके जो वर्क जो इम्पोर्टेंट है वो डिटेल में करेंगे, बाकी सारा हम डिटेल में नहीं करेंगे. बाद में टाइम मिला तो हम डिटेल में करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है. तो क्वेश्चन आया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ रिटन बाय. अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ रिटन बाय, आंसर इज थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी. आज हम जो इनकी राइटिंग्स जो स्टोरी हमें पढ़नी है वो हम बाद में करेंगे, जैसे कि मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज हम कल की वीडियो में करेंगे, उसमें एक वीडियो पूरी लग जाएगी. आज जो स्मॉल स्मॉल राइटिंग्स उनकी है वो हम देख लेंगे. ज़्यादा डिटेल वाली जो 3 वीडियोस बनेगी, क्योंकि इसमें जो इनकी बाकी राइटिंग्स है जो फेमस राइटिंग्स है उनको हमें डिटेल में ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर से भी डीप में भी पूछा जाता है. तो क्वेश्चन इसके ऊपर एक और आ रखा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री में. द क्वेश्चन इज गिवन द फ्रेज एंड आस्क दैट दिस फ्रेज आर बिकेम टाइटल ऑफ विच वर्क. तो फ्रेज दिया और उसमें टाइटल पूछा गया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट. तो इसमें पूछ एज यू लाइक इट का टाइटल दिया गया था और पूछा गया था कि किसने इसे यूज़ किया है. तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री
यूज़ किया है किसने, थॉमस हार्डे ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वर्क है वो है ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, एंड इट वाज पब्लिश इन 1873। ये पब्लिश हुआ था 1873 में। इट टॉक्स अबाउट ए लव ट्रायंगल। और अंडर द ग्रीनवुड ट्री का मतलब होता है कि शांति भरी जीवन है, ये पूरा फटीक टेंशन वाली ज़िंदगी सब कुछ छोड़ के एक रिलैक्स मोड में जाना, उसे इसीलिए ये टॉपिक उन्होंने लिया है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ठीक है, तो पीसफुल प्लेस कहाँ पे मिलेगी, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो इसीलिए इन्होंने ये टॉपिक लिया है। ए पेयर ऑफ ब्लू आइज में इट टॉक्स अबाउट ए लव ट्रायंगल दिखाया गया है, जिसमें इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एल्फ्राइड स्वैनकॉट और आर ब्लू आइड हीरोइन। तो इनकी जो ब्लू आइड है, ब्लू आइज है ऐश्वर्या राय की तरह, इसीलिए ये इनकी मेन हीरोइन है। इसका नाम ए पेयर ऑफ ब्लू आइज है, एंड ये सेट इन वेजेक्स एंड लंदन। सेटिंग कहाँ की है, वेजेक्स एंड लंदन की सेटिंग है। तो नेक्स्ट जो राइटिंग है वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एंड इट वाज पब्लिश इन 1874। ये पब्लिश हुई थी 1874 में, एंड दिस अपीयर्ड एनोनिमसली इन कॉर्नहिल मैगजीन। ये कॉर्नहिल मैगजीन में छपती थी। और दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ थॉमस हार्डे विच सेट इन वेसेक्स। तो ये पहला वर्क था थॉमस हार्डे का जो उन्होंने वेसेक्स नाम के एक फिक्शनल प्लेस पे सेट किया था। इट टॉक्स अबाउट ए लेडी हु इज़ इंडिपेंडेंट। तो ये एक ऐसी लेडी की कहानी है जो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, एंड हर नेम इज़ बासिभा, नेम इज़ बासिभा, एंड दिस लेडी कम्स टू टेक हर पोजीशन एज फॉर्मर। वो एक फॉर्म की ओनर की पोजीशन लेती है, एंड दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ड्रॉज 3 men टूवर्ड्स हर। और फॉर्म की लीडर बनने के बाद में उसके वजह से जो 3 men होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इस टाइप की लेडी को देख के। एंड 3 men जो है फॉल इन लव विथ हर, वो कौन कौन है, विथ बत्सेबा एवरडेन। फुल नेम क्या है, बत्सेबा एवरडेन। तो एक है उन्हीं का लोनली नेबर है विलियम ब्लडवुड, सोल्जर है सर्जेंट ट्रॉ, एंड शेफर्ड है गैब्रियल ओक। तो जितना भी पीडीएफ में दे रखा है इनफ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में और जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा जाता है उतना इसमें मिल रहा है आपको मटेरियल, तो इतना टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको सारा मटेरियल आपको यहीं पे एक ही जगह पे मिल जाएगा, और क्या पढ़ना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट जो वर्क है वो है रिटर्न ऑफ द नेटिव, मतलब अपने जगह पे वापस आना। कौन आता है अपने जगह पे, द रिटर्निंग नेटिव कैरेक्टर ऑफ द टाइटल इज क्लैम ईओबर्ट। तो क्लैम ईओब्राइट जो है वो वापस आने वाले कैरेक्टर है जो अपने नेटिव प्लेस पे वापस आते हैं। एंड इट वाज पब्लिश इन 1878। द रिटर्न ऑफ द नेटिव क्या है, पब्लिश हुआ था 1878 में, एंड इट टॉक्स अबाउट ए फ्रॉड हीरोइन थॉमसिन ईओब्राइट। तो ये एक कहानी है फ्रॉड हीरोइन की, थॉमसिन ईओब्राइट, हु मैरी डिगोरी। तो जिसकी शादी होती है डिगोरी के साथ। तो ये फ्रॉड हीरोइन है। द नेक्स्ट वर्क इज़ द वुडलैंडर्स। वुडलैंडर्स मतलब जो लकड़ियों को लेके जाते हैं इधर से उधर, वुडलैंडर्स जो जंगल को काट के लकड़ियों को लेके जाते हैं। तो 1887 में पब्लिश हुई थी, एंड दिस नॉवल टॉक्स अबाउट ए राइवलरी फॉर द हैंड्स ऑफ ग्रेस मलबरी। तो ग्रेस मलबरी के लिए जो राइवलरी हो गई थी उसके ऊपर ये कहानी है। तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए, तो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। लास्ट ईयर के पेपर में क्या आया था, मोटिव पूछा था और नॉवल थी। मोटिव क्या था, हीथ। हीथ क्या है, हीथ इज़ ए जंगल, नॉट ए वेरी डेंस जंगल, जस्ट ए वेजिटेशन एरिया, मतलब कि एक बिल्कुल ही घना जंगल नहीं है, एक वेजिटेशन एरिया है। तो हीथ मोटिव था, नॉवल थी रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो रिटर्न ऑफ द नेटिव का जो मोटिव है वो क्या है, हीथ, HEATH। तो इट इज़ ए जंगल, नॉट ए वेरी डेंस बट ए वेजिटेशन एरिया। एंड एक और क्वेश्चन आ रखा था, वो क्वेश्चन था विच ऑफ द थॉमस हार्डे नॉवल बिगेन्स विथ ए सोबर डिस्क्रिप्शन ऑफ एडन हीथ। तो एडगन हीथ का जो टाउन है, हीथ टाउन इन्होंने यूज़ किया है, उसका डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, थॉमस हार्डे की कौन सी नॉवल में दिया गया था। तो आंसर इज रिटर्न ऑफ द नेटिव, रिटर्न ऑफ द
नेटिव। तो इसके बाद में इनकी फिफ्थ राइटिंग है मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, लेकिन हम फिफ्थ राइटिंग अभी नहीं करेंगे। फिफ्थ राइटिंग के बदले हम द वुडलैंडर्स करेंगे, क्योंकि द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज बहुत टाइम लगेगा, उसको पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें डिटेल्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम करेंगे वुडलैंडर्स, इनके जो माइनर वर्क्स है वही ही हम करेंगे। तो वुडलैंडर्स it was published in 1887 and this novel talks about a rivalry for the hands of Grace Mulberry। तो ग्रेस मलबरी नाम की लड़की है, उससे शादी करने के लिए दुश्मनी हो जाती है, एंड शी हैज़ गॉट टू मैन, आपस में दो मैनों के बीच में, हु वांट टू मैरी हर, जो उससे शादी करना चाहते हैं, एंड दिस टू मैन आर लॉयल वुडलैंडर्स, और वो दोनों ही लॉयल वुडलैंडर्स हैं, एक्सोटिक आउटसाइडर है, एंड बोथ ऑफ देम फाइट फॉर द हैंड ऑफ ग्रेट मलबरी। और वो ग्रेस मलबरी है, ग्रेट नहीं है, तो ये प्रिंट मिस्टेक है, तो ग्रेस कर लीजिए। ग्रेस मलबरी के हाथ को पाने के लिए, उसे शादी करने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। एंड द स्टोरी टेक्स प्लेस इन ए स्मॉल वुडलैंड विलेज लिटिल हिंगटॉक। तो स्टोरी कहाँ करी गई है? लिटिल हिंगटॉक पे, लिटिल हिंगटॉक। The seventh writing of Thomas Hardy is Wessex Tales, The Wessex Tales, and it was published in 1888, or it is published in 1888. It is a collection of tale। तो ये बहुत सारी टेल्स, उनकी कहानियों का कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरीज है जिसमें, एंड ऑल ऑफ द वेयर इज सेट इन ए फिक्शनल टाउन वेसेक्स, और ये सारी ही फिक्शनल टाउन वेसेक्स में ही इसकी लोकेशन बताई गई है। तो इसके बाद में जो इनकी एट्थ राइटिंग थी वो थी टेस्ट ऑफ डी यूबरविली, लेकिन हम ये भी एक पूरा वीडियो लगेगा इसमें, क्योंकि इसको भी हमें डिटेल में ही करना पड़ेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट है वो हम सारा डिटेल में ही करेंगे, और जो इनका ऐसे ही पूछा जाता है, जो बहुत कम पूछा जाता है, वो हम ऐसे ही करेंगे। तो द नेक्स्ट इज़ द वेल बिलव्ड। द नेक्स्ट हम करेंगे द वेल बिलव्ड। तो जूड द ऑब्सक्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस राइटिंग है, वो भी हम इनकी बाद में करेंगे, जूड द ऑब्सक्योर। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी कर लेते हैं इनके माइनर वर्क्स, जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो हमें जितना पढ़ना है उतना ही मटेरियल इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर बर्डन इतना है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, और मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो किसी भी चीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। द वेल बिलव्ड, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1897। ये पब्लिश हुआ था 1897 में। सबटाइटल है ए स्केच ऑफ ए टेम्परमेंट, सब टाइटल है स्केच ऑफ ए टेम्परमेंट, एंड इट इज़ ए स्टोरी ऑफ स्कल्प्टर। ये एक स्टोरी है एक स्कल्प्टर की, जिसका नाम है जोसेलिन प्रिस्टन, जिसका नाम है जोसेलिन प्रिस्टन, हु इज़ इन सर्च ऑफ एन आइडल वुमन, जो एक आइडल वुमन की खोज कर रहा है थ्रू 3 जनरेशन्स ऑफ ए पोर्टलैंड फैमिली। तो इसमें इतना ही जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है। सबटाइटल पूछा जा सकता है, और स्टोरी किसके ऊपर है वो आपको नाम पूछा जा सकता है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। द नेक्स्ट इज द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन। द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन, एंड ट्वेन का मतलब होता है टू थिंग्स। ट्वेन का मतलब क्या है? टू थिंग्स। एंड इट वॉज पब्लिश इन 1912। ये पब्लिश हुआ था 1912 में। एंड दिस टॉक्स अबाउट द ब्रेक ऑफ टाइटैनिक क्लैश। तो टाइटैनिक डूबी थी ना, उसके ऊपर है ये। तो ब्रेक ऑफ टाइटैनिक क्लैश विथ एन आइसबर्ग, जो किसके साथ टकराई थी? आइसबर्ग, आइस का पहाड़ से टकराई थी वो, तो इसीलिए डूब गई थी। तो आइसबर्ग कि ये इसके बारे में बताया गया है, और ये एक पोयम है, इट इज़ ए पोयम। तो आपको याद रखना है इट इज़ ए पोयम, कंफ्यूज नहीं होना है। द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन समझ के कि भाई पता नहीं ये तो कुछ और ही कुछ है, कुछ भी नहीं, पोयम है, याद रखना है, और टाइटैनिक के ऊपर है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटैनिक के ऊपर कौन सा, अब तक इन पे क्वेश्चंस नहीं आया, लेकिन कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द डार्कलिंग थ्रश। द डार्कलिंग थ्रश, एंड ये भी एक पोयम है, इट इज़ ए पोयम। इन दिस पोयम ही टॉक्स अबाउट द पास्ट सेंचुरीज विथ ए कॉप्स। कॉप्स क्या होता है? पास्ट सेंचुरीज विथ ए कॉप्स। कॉप्स क्या? डेड बॉडी। तो एंड सजेस्ट दैट आर्ट एंड होप आर म्यूचुअल। तो इसमें सजेस्ट कर रहे हैं वो आर्ट एंड होप्स आर
म्यूचुअल। एंड नेगेटिविटी ज़्यादा है इसमें, इज़ प्रेजेंट इन द डार्क थ्रश, इसमें ज़्यादा उन्होंने नेगेटिविटी के बारे में बात करी है। तो क्वेश्चंस आया था इसके ऊपर, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जितना इसमें मटेरियल दिया जा रहा है आपके लिए इनफ है, कहीं पे भी और आपको इनके डिटेल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना डिटेल में, इतना ज़्यादा वास्ट है, डिटेल में पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट है वही भूल जाओगे। तो क्वेश्चन इसके ऊपर किस टाइप का आया था, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हिज इंट्रोडक्शन टू द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th century English verse, Philip Larkin underlined the importance of a native tradition which is seen as a major poet. And who is he? तो थॉमस हार्डे के ऊपर क्वेश्चन है ये, तो आपको आंसर लिखना है थॉमस हार्डे। तो इन दिस इंट्रोडक्शन टू द ऑक्सफोर्ड बुक, इंट्रोडक्शन देते हुए ऑक्सफोर्ड बुक में 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्स में फिलिप लार्किन अंडरलाइन किया है उन्होंने द इम्पोर्टेंस ऑफ ए नेटिव ट्रेडिशन विच इज सीन एज ए मेजर पोएट। कौन थे? थॉमस हार्डे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम वुड्सवर्थ हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन हार्डे। तो विलियम वुड्सवर्थ का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था थॉमस हार्डे पे। अकॉर्डिंग टू हार्डे ए पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट कर्स फॉर डेस्पेयर। विच इज़ दैट पोएम? तो कौन सा है जो उनको बहुत ही पसंद था? तो क्या था? द लीच गैदरर, द लीच गैदरर। तो ये इनका विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है इनको बहुत ज़्यादा पसंद था थॉमस हार्डे को। तो ये आपको याद रखना है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है और अच्छे से करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी इन्हीं जो राइटिंग्स के जो भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है उनको बताने के लिए। तो आप जो स्लाइड्स है उनको इग्नोर ना करें, पॉज करके अच्छे से पढ़ें, हर स्लाइड को पॉज करके अच्छे से पढ़ें। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक्स अगर होती है तो आपको नोट्स में आप खुद अपना क्लियर कर सकते हो। बाकी ये जो पीडीएफ्स है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप अपनी तैयारी फुल रखें, क्योंकि 30 डेज ही है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।